हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। मैं बताने जा रही हूँ आरआरबी क्लर्क की इम्पोर्टेंट अपडेट जो रिज़ल्ट और मेन से रिलेटेड है। अपडेट ये है कि आप सभी अभी सोच रहे होंगे कि आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट तो आ गया, अब आरआरबी क्लर्क का रिज़ल्ट कब आएगा। तो आरआरबी क्लर्क प्री का रिज़ल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। उसकी ज़्यादा, क्योंकि अब 6 तारीख को मेंस होगा तो रिज़ल्ट 1-2 दिन में आ ही जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि रिज़ल्ट को जो अब किसी का पॉजिटिव रिज़ल्ट आया था आरआरबी पीयू का, किसी का नेगेटिव रिज़ल्ट आया था, तो उसी को कुछ लोग उससे डीमोटिवेट हो गए और प्रिपरेशन उनकी थोड़ी, जो पहले स्पीड से प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे थे तो उनकी प्रिपरेशन थोड़ी धीमी पड़ गई, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत डीमोटिवेशन की वजह से उनको लगा कि एक बार इसका भी रिज़ल्ट आ जाए। क्योंकि ऐसा हुआ है बहुत से लोगों का, ऐसे हुआ है कि अटेम्प्ट अच्छा हुआ है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उनको उम्मीद भी थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर बात आती है कि क्या हमें आरआरबी क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन अभी करनी चाहिए या फिर रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से जो जैसे कि मैं कर रही हूँ आरआरबी क्लर्क हो चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए, प्रिपरेशन अपनी मेंस की जारी रखिए। क्योंकि कभी कभी अनप्रेडिक्टेड चीज़ भी हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा अटैम्प्ट करने पर भी नहीं होता सिलेक्शन, कभी कभी कम अटैम्प्ट भी होता है वह तो भी सिलेक्शन हो जाता है, जैसे आरआरबी पीओ में हुआ है। तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ है, क्या नहीं, नॉर्मलाइजेशन हुआ कि क्या हुआ है, क्योंकि हो सकता है अब नॉर्मलाइजेशन का क्या बेसिस है, क्या है, नहीं, हम लोगों को नहीं इतना समझ में आएगा। हमको तो यही लगता है कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन जो है होता है, नंबर कमते हैं बढ़ते हैं, लेकिन किस बेसिस पे बढ़ते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे और वैकेंसी क्या थी और ये सब चीज़ें देखी जाती, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट कितने थे, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो उसी के हिसाब से अब उस पर हम नहीं कुछ भी कमेंट कर सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, हो गया अब हमारा। हाँ, यही सोचेंगे कि प्रिपरेशन हमारी अच्छी नहीं थी या फिर अच्छी भी थी, हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसको छोड़ करके अब जो आगे एग्ज़ाम है उन पर ध्यान देना है, जो कि आगे आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है। आरआरबी क्लर्क का आगे मेंस एग्ज़ाम आएगा। जिनका आरआरबी पीओ मेंस है उनकी तो प्रिपरेशन आरआरबी क्लर्क की भी साथ साथ में हो रही है और हो ही रही है, लेकिन जिनका अब आगे एग्ज़ाम है उनको ये सब पुरानी बातें समझ कर, इन्हें पीछे छोड़ कर कि हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इसको साइड में रखकर अब आगे जो एग्ज़ाम है उन पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि इन सब चीज़ों का असर उन पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे सारे एग्ज़ाम बिगड़ेंगे। तो अगर सिलेक्शन होगा तो भी ठीक है, हमारी प्रिपरेशन चलेगी ही चलेगी, और अगर सिलेक्शन नहीं होता है फिर भी ठीक है, क्योंकि अभी ये शुरुआत है एग्ज़ाम्स की। अभी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स बाकी हैं और अभी बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जो अभी आएंगे, जिनके नोटिफिकेशंस आएंगे, जो हमारे लगे हुए हैं एग्ज़ाम्स, तो उन पर फोकस करना है, ना कि पुरानी बातों पर कि क्या हुआ। अब हमारा इसका कुछ भी सॉल्यूशन तो नहीं है कि अब हमारा सिलेक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, ये सब चीज़ें सोचेंगे तो हमारा ही टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा पढ़ने पर ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेंस की प्रिपरेशन करिए। मेंस की प्रिपरेशन में जीए को अच्छे से पढ़िए। जीए क्योंकि अब डिटेल में पूछी जाती है तो आप डिटेल जीए पढ़िए। उसके साथ साथ में कंप्यूटर की तैयारी कीजिए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सबको स्ट्रॉन्ग करिए। थोड़ा बहुत जो भी रह गया है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। प्री जो आईपीएस पीओ प्री लगा हुआ है उसकी भी प्रिपरेशन साथ में एक प्री डेली का मॉक दीजिए, और आईपीएस क्लर्क मेंस के और आरआरबी क्लर्क मेंस के मॉक दीजिए, जो कि मॉक टेस्ट सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रिपरेशन का, जिसमें आप अच्छे से अगर एनालिसिस करते हैं तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चंस आपको अलग अलग मॉक टेस्ट से मिलते हैं, जिसको आप सोल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और मेरे रिकमेंडेशन हमेशा यही रहती है कि कभी भी मॉक टेस्ट को सबमिट कर नहीं सॉल्व करना चाहिए। हमेशा जैसे एग्ज़ाम में जैसे देते हैं वैसे ही मॉक टेस्ट करना चाहिए, देना चाहिए, और फिर बाद में अच्छे से एनालाइज, जो क्वेश्चन हमने नहीं किए उनको करना चाहिए, अच्छे से उसका एनालिसिस करके हर एक क्वेश्चन को देखना चाहिए।
तो उससे हमारी प्रिपरेशन अच्छी होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। और रही बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट का टाइम हो ही गया, चाहे आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, रिज़ल्ट किसी भी दिन आ सकता है। सो एक दो ये जो आज कल परसों 3 दिन का टाइम है, इनमें किसी भी दिन रिज़ल्ट आ सकता है। हो सकता है कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, आज ही रिज़ल्ट आ जाए, तो कोई भरोसा नहीं है रिज़ल्ट का। बाकी प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए। सो थैंक यू ऑल।